दोस्तों, मैं अनामिका। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइलिंगुअल मेथड की। आज हम जानेंगे इस मेथड को किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी कमियां क्या हैं और इसकी खूबियां क्या हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाइलिंगुअल मेथड दोस्तों, बाइलिंगुअल जिसका मतलब होता है दो। बाई मतलब होता है दोस्तों दो। तो बाइलिंगुअल मेथड का में क्या होता है दोस्तों, एक हम अपने मदर टंग को यूज़ करते हैं और एक हम अपने टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज में अंतर बता दूं, ताकि आपको बाइलिंगुअल मेथड या इससे पहले की जो मैंने 2 वीडियो बनाई है टीचिंग मेथड पे, उसे समझने में आसानी हो। मदर टंग दोस्तों वो लैंग्वेज होती है जो कि आप जानते हैं हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से सीखते हैं, जो हमारी अपनी मातृभाषा है। पर टारगेट लैंग्वेज दोस्तों वो होता है जो हम सीखने के लिए जिसकी पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज यानी हमारा इंग्लिश हो गया दोस्तों, और मदर टंग यानी हमारी हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो बाइलिंगुअल मेथड वह मेथड होता है जिसमें एक टीचर इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ाता है। अब आप सोचेंगे कि अगर बाइलिंगुअल मेथड में हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ होता है तो फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और बाइलिंगुअल मेथड में क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंस है बच्चों, क्या है दोस्तों कि बाइलिंगुअल मेथड जो होता है उसमें एक टीचर 2 लैंग्वेज को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाता है अपने सब्जेक्ट को, ताकि वो सब्जेक्ट उसके लिए इजी बन जाए। पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है दोस्तों, पहले तो रूल्स पढ़ा दिए जाते हैं। हाँ, रूल्स भी हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। रूल्स पढ़ाने के बाद और जो भी सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा रहे हैं उसको पहले हिंदी में लिखा जाएगा और फिर उसको इंग्लिश में लिखा जाएगा। जैसे कि वह जाता है, पहले टीचर लिखेगा वह जाता है और उसके बाद बताएगा कि वह जाता है को इंग्लिश में कहते हैं ही गोज़। वह किताब पढ़ता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ही रीड्स अ बुक। फिर और इसके नियम भी बताएगा। ये तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। पर बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है दोस्तों, एक टीचर 2 लैंग्वेज का यूज़ तो करता है, पर वहाँ पर जो मदर टंग है वो कंपलसरी नहीं होता कि आपको यूज़ ही करना है। वहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड वो तब यूज़ करेगा जब उस बच्चे को कोई हार्ड वर्ड हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई सेंटेंस हो जो समझ में नहीं आया टारगेट लैंग्वेज में, तो उस सिचुएशन में टीचर क्या करता है, उसकी हिंदी बता देता है। जैसे अगर टीचर ने कहा शी इज़ ब्यूटीफुल, अब बच्चे समझ नहीं पाए कि ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, तो टीचर वहाँ पे बताएगा कि ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और ये लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो मतलब टीचर वहाँ पर बस सिर्फ ब्यूटीफुल की हिंदी बताएगा, ना कि वो ये बताएगा कि वह सुंदर है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि टीचर एक्सप्लेन इंग्लिश वर्ड्स, सेंटेंस, ग्रामर विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग। यानी कि दोस्तों एक टीचर किसी भी सेंटेंस को, वर्ड्स को तब एक्सप्लेन करता है उसके नेटिव लैंग्वेज में जब उस बच्चे को वो शब्द या वो सेंटेंस टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश में समझ में न आई हो। यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों। अब इसे किसने डेवलप किया था, तो दोस्तों इसे डेवलप किया था C.J. डॉटसन ने। C.J. डॉटसन इज नोन एज द फादर और डेवलपर ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। C.J. डॉटसन को ही इसका फादर माना जाता है बाइलिंगुअल मेथड का। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है। तो बाइलिंगुअल मेथड में हिंदी कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब बच्चे को न समझ में आए उस वर्ड या उस सेंटेंस की हिंदी, कि वो क्या है, टीचर क्या बोल रहा है। जैसे टीचर ने कहा कि यू आर वेरी इनोसेंट, तो स्टूडेंट सोच रहा है कि इनोसेंट क्या है, तो उस समय टीचर वहाँ उसे बताएगा कि इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर हिंदी वर्ड का यूज़ करना, अदरवाइज आप अपने क्लास को कंटिन्यू इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी कंपलसरी नहीं होता।
सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग हिंदी यूज़ किया जाता है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में दोस्तों, ग्रामर ट्रांसलेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी होता है और दोनों का यूज़ बराबर किया जाता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहला फीचर्स है इसका कि टीचर कैन यूज़ 2 लैंग्वेज। सबसे बड़ी बात, टीचर 2 लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। दूसरी बात, प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द मदर टंग। मदर टंग को प्रायोरिटी कब दी जाती है दोस्तों? जब बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। ये इसका सेकंड हो गया। थर्ड हो गया दोस्तों, स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इस मेथड में बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बात करो, ठीक है, इंग्लिश में बात करो, टूटी फूटी बोलो पर बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ट्रांसलेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बस दिक्कत ये है कि जब आपको ज़रूरत हो तभी आप हिंदी यूज़ करें। इट इज़ यूजफुल फॉर बिगनर्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है इसमें कि बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल। अब मैं इंग्लिश सीखने गई, अब मुझे सारा कुछ एक टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश समझा रहा है तो वहाँ मुझे दिक्कत हो सकती है। पर वही टीचर अगर मुझे हिंदी के वर्ड भी यूज़ करके बताए, चीज़ों को एक्सप्लेन करे, तो वो एक बिगिनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं दोस्तों उससे, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचता फिर, ठीक। इट बिकम ईजी टू एक्सप्लेन द टॉपिक, ठीक है दोस्तों, इट बिकम ईजी टू एक्सप्लेन द टॉपिक। ये बहुत सरल हो जाता है। आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को इसको आसानी से समझा सकते हो। अब जैसे मतलब शी इज़ ब्यूटीफुल, अब बच्चा आपका चेहरा देखेगा, उसे तो ब्यूटीफुल का मतलब नहीं पता, तो वहाँ पे जब आप उसे उसकी मदर टंग में बताओगे कि ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो बच्चा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, सीख लेगा और वहाँ पे उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इट कनेक्ट्स स्टूडेंट्स टू देयर स्टडीज। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए शिक्षण की, टीचिंग की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग हो। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करें और सब इंग्लिश में झाड़े जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चा बोरिंग फील करने लगता है, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा तो इंग्लिश है नहीं। तो वो वहाँ पर क्या, उसको कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझ में आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे उसको क्या, पढ़ाई वो अच्छी नहीं लगेगी। तो वहीं पे अगर टीचर उसकी मदर टंग को भी इंगेज कर देता है, तो वहाँ पर उस बच्चे के लिए पढ़ना आसान हो जाता है। इट रिड्यूसेस कन्फ्यूज़न एंड डिफ़िकल्टीज़। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न और डिफ़िकल्टीज़ को कम करता है। कौन? बाइलिंगुअल मेथड। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस। ये बच्चों में कॉन्फिडेंस डालता है, क्योंकि वहाँ बच्चे हिचकिचाते नहीं है ना कि अरे मुझे इंग्लिश में ही बोलना है। जितने वर्ड उन्हें इंग्लिश में आते हैं इंग्लिश में बोलें, अगर एक आध दो शब्द उनको नहीं आ रहा उसकी स्पेलिंग मीनिंग कुछ भी, तो वो वहाँ पर हिंदी यूज़ कर सकते। इससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड अ टॉपिक वेरी इजली। स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। डिसएडवांटेज यानी इसके जो, जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी में खूबियाँ होती हैं तो खामियां भी होती हैं, तो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट बिकम टू डिपेंड ऑन देयर मदर टंग। दोस्तों इसकी सबसे कह सकते हैं खामी ये है कि मदर टंग यूज़ करते करते ना बच्चे क्या होते हैं, मदर टंग पे डिपेंड ही होने लगते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में तो आप मदर टंग यूज़ ही नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है बच्चों को इंग्लिश में ही बोलना है। पर यहाँ क्या है, बच्चों को थोड़ी सी हिंट दे दी जाती है कि चलो अच्छा आप बायलिंगुअल यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अपना मदर टंग यूज़ कर सकते हो, तो बच्चा हर वक्त मदर टंग को ही यूज़ करना चाहेगा, क्योंकि वो उसके लिए सरल पड़ता है ना दोस्तों, क्योंकि वो उसकी भाषा है ना, वो अपनी भाषा को जाहिर सी बात है बहुत ही कंफर्ट तरीके से बोल पाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दे मे गेट लेस प्रैक्टिस इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इससे क्या होता है दोस्तों, उनकी जो प्रैक्टिस इंग्लिश बोलने की होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो बार बार मदर टंग का भी यूज़ करने लगते हैं उसमें ना। स्टूडेंट गेट्स इनटू हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग एवरी सेंटेंस, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो
एक हैबिचुअल बन जाती है स्टूडेंट्स में कि वो कोई भी चीज़ होगा तो उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके बाद उसकी इंग्लिश सोचेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि वो एक बैरियर बन जाता है इंग्लिश और हिंदी के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों को इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने में। ठीक है, नेक्स्ट है, इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ फुली इंग्लिश इन्वायरमेंट। इससे दोस्तों क्या होता है, एक इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे बाइलिंगुअल हो जाता है। तो बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं अपना आंसर थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिला के दूँ, क्योंकि वहाँ कंपलसरी नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर एडवांस लर्नर। अब जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनके लिए बाइलिंगुअल मेथड थोड़ा कंफर्ट नहीं देता, क्योंकि और बच्चे हिंदी तो कुछ बच्चे इंग्लिश। तो इससे क्या होता है कि एडवांस लर्नर जो बच्चा होता है, जो एक मेधावी स्टूडेंट होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि वो इन सब उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। उसे आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाइए तब भी वो उसमें कंफर्ट रहता है। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।